माँ गंगा जय जय अक्षरधाम की जय, विश्वामित्र मुनि नगरी की जय, माँ गंगा की जय। जय माँ गंगा, जय माँ गंगा। सदा भवानी दाहिने सन्मुख खड़े गणेश, पांच देव मिली रक्षा करहीं ब्रह्मा विष्णु महेश। आज मैं बहुत ही सुंदर एकादशी व्रत कथा सुनाऊंगी। चैत महीने की शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी व्रत कथा। चैत महीने की कृष्ण पक्ष की कथा सुनाऊंगी। बहुत ही सुंदर। चैत महीने की पाप मोचनी आज एकादशी व्रत कथा है। बहुत ही सुंदर कथा है। ये कथा सुनाऊंगी मैं। बहुत ही सुंदर एकादशी व्रत कथा। एकादशी व्रत जरूर करना चाहिए। व्रतों में व्रत एकादशी व्रत है। इस व्रत को अवश्य करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। कहा जाता है कि एकादशी व्रत गुरु बिन ज्ञान गंगा बिन तीरथ, बिना हो एकादशी व्रत नहीं होला। गुरु बिन ज्ञान गंगा बिन तीरथ, बिना हो एकादशी व्रत नहीं होला। बिना एकादशी का व्रत नहीं होता है। व्रतों में व्रत एकादशी व्रत भगवान विष्णु का व्रत है। इस व्रत को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस व्रत से माता पिता की 10 पीढ़ियाँ, ससुराल पक्ष के, मायके पक्ष के सभी तर जाते हैं। बहुत व्रतों में व्रत एकादशी व्रत है। इस व्रत को जरूर करना चाहिए। भगवान कृष्ण बोले युधिष्ठिर, चैत मास के शुक्ल चैत मास की पाप मोचनी एकादशी, चैत महीने की पाप मोचनी एकादशी। श्री कृष्ण जी बोले, हे धर्मपुत्र, चैत मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी अथवा पापों को भस्म करने वाली है। इसका महात्मा। एक दिन लोमस ऋषि बोले, एक चित्ररथ नाम का सुंदर वन था। देवराज इंद्र का क्रीड़ा स्थल था। उस वन में एक मेधावी मुनि तपस्या करते थे। भगवान शंकर के भक्त थे। शंकर के सेवकों से कामदेव की जन्म से शत्रुता रहती है। अप्सराओं को साथ लेकर अपने मनमोहन संतापन इत्यादि 5 बाणों को कस लिया। मंजूखा नाम की अप्सरा ने मुनि के मन को हर लिया। भगवान शंकर का ध्यान भूल गए। राधे राधे सखी। भूल गए। मुनि ने मंदिर का पति मंजूखा को बना दिया। रास विलास करते करते 16 वर्ष व्यतीत हो गए। अप्सरा स्वर्ग जाने की आज्ञा मांगने लगी। मुनि बोले, आज पहला दिन ही तो है, कल चली जाना। अप्सरा ने पंचांग खोल कर देखा तो मुनि को ज्ञात हुआ, इस हत्यारिणी ने मेरी तपस्या को भंग कर दिया। क्रोधित हो गए। पिशाचिनी बनने का श्राप दे दिया। अप्सरा बोली, मेरा उद्धार कैसे होगा? मुनि बोले, पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से तुम्हें फिर दिव्य शरीर मिलेगा। ऐसा कहकर मुनि अपने पिता चैवन ऋषि के पास चले गए। अपने पाप कर्म से उद्धार होने का उपाय पूछा। पिता ने भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत कहा था। मुनि तथा मंजूखा दोनों ही इस व्रत के प्रभाव से पापों से छूट गए। अब शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा करती हूँ। बहुत ही सुंदर कथा। भगवान शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। भगवान कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। इसका महात्मा राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से पूछा। वशिष्ठ जी बोले, एक भोगीपुर नगर में पुंडरीक नामक राजा राज्य करता था। उसकी सभा में गंधर्व गान करते थे, अप्सरा नृत्य करती थी। उनमें ललिता नाम गंधर्विनी और गंधर्व भी रहता था। उसका परस्पर अति प्रेम था। एक दिन राज सभा में ललिता गंधर्व गान कर रहा था। ललिता उसके सामने थी। उसकी स्मृति में गान शुद्ध गाने लगा। किसी ने राजा के सामने चुंगली खाई। राजा को क्रोध उत्पन्न हुआ।
ललिता को बुलाकर कहा, तुमने मेरी सभा में स्त्री की स्मृति कर अशुद्ध गाना गाया, इस कारण श्राप देता हूँ, तू राक्षस बनकर कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित का मुख विकराल हो गया, भोजन मिलना मुश्किल हो गया, भूख से दुखी हो गया। उसकी स्त्री ने सुना तो वह भी वन में उसके पीछे विचरने लगी। उस वन में श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता ने मुनि की शरण में जाकर पति के उद्धार का उपाय पूछा। मुनि बोले, कामदा एकादशी व्रत का विधि सहित व्रत करके पति के अर्पण उसका फल कर दो, निश्चय ही वह स्वर्ग को प्राप्त करेगा। अतः ललिता ने कामदा एकादशी व्रत का रात्रि को जागरण किया, दीप जलाए, प्रभु के गुण गाए, प्रातः ब्राह्मणों के सामने पति के अर्पण संकल्प कर दिया। उसी समय वह राक्षस योनि से छूटकर पत्नी सहित स्वर्ग को चला गया। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, काशी व्रत की जय, माँ गंगा की जय, बक्सर धाम की जय हो। तब गे अरे गुरु बिन ज्ञान गंगा बिन तीर्थ, बिना हो एकादशी व्रत नाही होला, बिना हो एकादशी व्रत नाही होला। आई यमराज पलंग चढ़ी बैठे, आई यमराज पलंग चढ़ी बैठे, काका अरे बड़ी जोड़ प्यास लगल महाराज जी, बड़ी जोड़ प्यास लगल। अरे चारों धाम के जलावा से घरवा भरल बा, चारों धाम के जलावा से घरवा भरल बा, पियवले होई बूत पीला महारानी, पियवले होई बूत पीला महारानी, पियवले होई बूत पीला महारानी। अरे आई जम गुरु बिन ज्ञान गंगा बिन तीर्थ, बिना हो एकादशी व्रत नाही होले। ओम जय गंगा माता, श्री गंगे माता, जो नर तुम गावा गंगा जी के आरती। ओम जय गंगा माता, श्री गंगे माता, जो नर तुमको ध्यावत, जो नर तुमको ध्यावत, रिद्धि सिद्धि पाता। ओम जय गंगा माता, जय गंगे माता, जय गंगे माता, चंद्र सी ज्योति तुम्हारी जल निर्मल आता, मैया जल निर्मल आता, शरण पड़े जो तेरी सो नर तर जाता। जय गंगे माता, जय गंगे माता, जय जय गंगे माता, पुत्र सगर को तारे सब जग को ज्ञाता, मैया सब जग को आता, कृपा दृष्टि तुम्हारी त्रिभुवन सुखदाता। जय दाता एक भी बार जो नर तेरी शरण आता, मैया तेरी शरण आता, जम की त्रास मिटा कर, जम की त्रास मिटा कर, परम गति पाता। ओम जय गंगे माता,
जय गंगे माता, जय गंगे माता, दास वही सहज में मुक्ति को पाता। जय गंगे माता, जय गंगा माता, मैया जय गंगे माँ। प्रेम से बोलिए माँ गंगा की जय हो। ज्ञान की बात सबसे बड़ी संपत्ति संतोष, सबसे बड़ी ताकत धैर्य, सबसे अच्छा दोस्त आत्मविश्वास, सबसे अच्छा दोस्त आत्मविश्वास, सबसे बड़ी सीख अनुभव, सबसे बड़ा पूजा कर्म, सबसे बड़ा शत्रु अहंकार, सबसे बड़ी खुशी अच्छा स्वास्थ्य। सही राह पर चलो, सफलता तुम्हारा पीछा करेगी। राधे राधे। ये काची काल बा आज बा जी कथा भगवान की है ये कल्याणकारी, कथा भगवान की है ये कल्याणकारी, लेकिन ये असर करती है धीरे धीरे। कथा कहा तनी तही में तू